दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको चिंता ना सताए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पिता के मजबूरियों को फ़ायदा उठाते हुए और जवानी के दिल में पहुंचते हुए ये ऐसा फैसला ले बैठते हैं जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, अब शादी के मंडप में उसकी बारात आई हुई थी और वह जो युवती होती है वह युवती अपने शादी के ही कमरे में से अचानक अब कहीं चली जाती है। लेकिन इधर 15 साल के बाद उस लड़की का अब जो बॉडी होता है बिन कपड़े बिन सर के एक जंगल में बरामद होता है। लेकिन पुलिस जब गहराई तक छानबीन करती है और परिवार के सामने पूरी सच्चाई लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक हरियाणा प्रदेश और उसी में एक जाना माना जिला पड़ता है यमुना नगर, और ठीक उसी के अंतर्गत एक प्रताप नगर थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक बहादुरपुर जाना माना अब गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक है 7 दिसंबर साल 2025 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो एक किसान होता है, अब अपने खेत की तरफ बढ़ता है तो सोचता है आज खेत की देख रेख कर दिया जाए। और जैसे ही किसान अपने खेत के पास जाता तो एक साइड में ही एक पॉपुलर की नर्सरी होता है। उसी नर्सरी के ही पास जैसे वो पहुंचता है तो देखता है कि उसी नर्सरी में एक महिला की डेड बॉडी अब बिना सिर के पड़ी हुई है और बिना कपड़े के। उसी वक्त वह ना कुछ सोच पाता है, अब ना कुछ समझ पाता है, तुरंत अपना फ़ोन निकालता है। निकालने के बाद अब प्रताप नगर पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के जो थाना के सच्चो होते हैं नरसिंह सिंह गुज्जर, जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक बहादुरपुर गांव के करीब पहुंचते हैं और देखते हैं तब तक तो ग्रामीणों का वहां भीड़ लग चुका होता है। काफ़ी लोग वहां तरह तरह की बातें करते हैं। एचएसओ साहब अपने दल बल टीम को लेकर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि सही में एक युवती की डेड बॉडी अब बिना सिर की वहाँ पड़ी हुई है और बिन कपड़े की। अब इस तरह का नज़ारा देख कर वहाँ पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से अब दंग सा रह जाती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से तौर तरीके से घटना स्थल पर अब निरीक्षण करना शुरू कर देती है। कई जगह खोजबीन करती है कि हो सकता है इस युवती का हमें अब सिर बरामद हो जाए। लेकिन वहाँ काफ़ी घंटे खोजबीन करने के बाद भी उस युवती का अब सिर का अता पता नहीं चलता है। पुलिस की टीम अंदाज़ा लगा लेती कि बस करो इस युवती की जो उम्र होती लगभग 28 से अब 32 साल के आसपास होगी। लेकिन पुलिस की टीम सोच लेती है कि इस युवती का हमें जल्द जल्द शिनाख्त तो करना पड़ेगा, नहीं तो हत्यारे कहीं हमारे हाथ से अब दूर न निकल जाए। पुलिस की टीम अपने हिसाब से इस तरह की जानकारी लेने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाती है ताकि जल्द जल्द इस युवती का शिनाख्त हो पाए। गांव वाले जब देखते हैं तो वह तरह तरह की बातें करते हुए वह शिनाख्त करने से भी इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो यह युवती इस गाँव की तो है नहीं, कहीं बाहर की है और लाई गई है यहाँ पर तौर तरीके से हत्या कर बॉडी को यहीं दम की गई है। तभी इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को दे दिया जाता है। बड़े अधिकारी पहुँचते हुआ भी अपने हिसाब से तौर तक इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हो पाता पुलिस की टीम फ़ोटो शूट करवाती है। अब अपने नज़दीकी जितने पुलिस थाने होते हैं, जितने नज़दीकी अस्पताल होते सब में फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। कहीं किसी युवती का थाने में गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है, या आसपास अस्पताल में कोई युवती तो लापता नहीं है, या गांव में कोई युवती लापता तो नहीं। इस तरह की जानकारी अब लेने के लिए पुलिस की टीम फ़ोटो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देती है। अब पुलिस की टीम इधर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद ठीक अपने पास राजकीय जो अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन 72 घंटे का वक्त बीत जाता है।
अब इधर जो होता है उस अनजान डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाता है। पुलिस की टीम जब देखती है कि बॉडी की जो हालत है काफ़ी ख़राब हो रही है, तो पुलिस की टीम उसी वक्त अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर तौर तरीके से नगर निगम की निगरानी में दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। इधर पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने में लगभग 3 दिन का वक्त निकाल देती है, लेकिन तब तक भी अब शिनाख्त नहीं हो पाता है। अपने हिसाब से पुलिस की टीम घटना स्थल के पास जितने लगे हुए सीसीटीवी अब कैमरे होते हैं, लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस की टीम एक एक कर उनकी भी निगरानी करती है, लेकिन तब भी जो होता है उसमें कोई ना जानकार ना कोई अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे निगरानी करते करते लगभग 3 दिन का और वक्त निकल जाता है और पुलिस की टीम उस वक्त थाने में अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। तभी वहाँ के एसपी होते हैं कुलदीप गोयल। अब इस केस का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित करते हैं। वह जो टीम होती है अब इधर बहादुरपुर के इर्द गिर्द जो होता है शिनाख्त करने के लिए लग पड़ जाती है और तभी बहादुरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा एक अहम जानकारी मिलती है। वह व्यक्ति पुलिस के सामने अपनी जिज्ञासा जाहिर करता, कहने लग जाता कि साहब 6 दिसंबर की जो रात होती है लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास एक कार जो होती है आकर इधर काफ़ी देर रुकी हुई थी, लेकिन साहब हमारे मन में यह शंका तो हो रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन साहब जो होता हम उस कार के पास अब ठहर ना पाए और वहाँ से चले आए। इधर एसएचओ अब नरसिंह सिंह गुर्जर और दूसरी तरफ जो होता है इधर एसपी कुलदीप गोयल उस व्यक्ति से तौर तरीके से पूछताछ करते हैं। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब उस कार का जो नंबर होता है उससे हमें पता चलता कि वह यूपी का कार होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उस कार को ही जांच का आधार मानकर अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार की निगरानी करना शुरू कर देती है और काफ़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम अपने हिसाब से निगरानी भी करने जब लग जाती तो उसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है एक कार। वह कार पुलिस के शंका में घेरे में आ जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उस कार के बारे में जानकारी लेने के लिए अब जो होता है गैर से संपर्क करती है, तो वहाँ के द्वारा उस कार के बारे में ही जानकारी मिलता कि वह कार जो होता है ठीक किसी बिलाल नाम के युवक से ही अब रजिस्टर हुआ है, जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है अब सहारनपुर। उसी का ही एक नुकुर थाना है, उसी के अंतर्गत जो होता है एक ठिठौली का घाट का एक गांव पड़ता है, उसी गांव का है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेती है और ठीक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंच जाती है और जैसी ठिठौली गांव में जाती है घुसती है तो देखती है कि एक घर में अब बारात आई हुई है। लोगों के द्वारा जानकारी मिलता कि बारात जो होता है ठीक है बिलाल के ही घर आया हुआ है, उसकी अपनी छोटी बहन की कल बारात आई हुई थी, आज विदाई हो रहा है। अब पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है उसी वक्त अब चौंक से जाती है, लेकिन पुलिस की टीम अब बिलाल के घर पहुंचती है। बिलाल के अपने पिता होते हैं अब फुरकान। जैसे ही वहां पुलिस को देखते पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कहने लग जाती है क्या यहाँ पर बिलाल है। और फुरकान जैसे ही बात सुनते कहने लग जाता है कि साहब बिलाल हमारा ही अपना बेटा है, हमारी छोटी बेटी की आज विदाई होने वाली है। यह बात जैसे ही वहाँ के एसपी साहब सुनते कहने लग जाते हैं कि हमें आपके बेटे से कुछ अर्जेंट बात करना है। और वहाँ फुरकान जो होते हैं कुछ समझ जाते कि बस करो हमारे बेटे ने कुछ गलत काम किया है। और पुलिस की जो टीम होती है वहीं बिलाल से ही पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो बिलाल के जो चेहरे पर होते हैं उस समय शिकन भर जाते हैं। उसके चेहरे पर पुलिस की टीम निगाह मारती तो पता चलता है कि यह शीतलहर में भी इसके चेहरे पर पसीने आ रहे हैं। पुलिस की टीम वहीं समझ जाती है और जैसी थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है उसी वक्त जो होता है उसके चेहरे के भाव से पुलिस की टीम समझ जाती है। और तब तक काफ़ी रिश्तेदार भी घेर लेते हैं। पुलिस करने लग जाते कि आप बिलाल को यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये रिश्तेदार भी जानना चाहते हैं पुलिस की जो टीम होती है बिलाल को यहाँ से क्यों लेना जा चाहती है। लेकिन पुलिस की टीम वहाँ रिश्तेदारों के सामने खुलासा कर देती है कि बिलाल ने एक महिला की बेरहम तरीके से हत्या की है। और पुलिस की जो टीम होती है अब बिना बहन की विदाई के ही बिलाल को अपने कब्जे में लेती है। अब उसी वक्त प्रताप नगर पुलिस थाने में आ जाती है और बिना किसी हिला हवाली के इधर बिलाल जो होता है ठीक अपनी ही प्रेमिका उमा की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। और बॉडी के पार्ट के पर ठिकाने लगाने का जो जगह उससे पुलिस की टीम चौंक जाती है। पता चलता है कि ठीक जो होता है इधर उत्तर प्रदेश और हिमाचल के प्रदेश के बीच की एक
हथनी कुंड पड़ता है, उसी के जंगल में ले जाकर अफसर विहीन किया हुआ। पुलिस की टीम उसको अपने कब्जे में लेती है और ले जाती। ठीक जो होता है अफसर की तलाशी करती, 24 घंटे के अंदर जो होता है इधर उमा के सर को पुलिस की टीम बरामद कर लेती है और लेकर जैसे पुलिस की टीम गांव में पहुंचती है तो उसका अपना भाई होता है अब टिंकू, जैसे सर को देखता हो तो उसी वक्त वह चीख चिल्लाना भी शुरू कर देता है। पुलिस की टीम जो होती है सर को ले जाती है, अब परिवार के हवाले कर देती है। परिवार वाले तो उसके लेकर संस्कार कर देते हैं और लेकिन थाने में जो सच्चाई जाकर अब बिलाल रखता है, सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी ठहर सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर और ठीक उसी में ही एक हलालपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसी ही गांव की रहने वाली उमा होती है। उमा के परिवार में टोटल एक भाई होता है जिसका नाम टिंकू होता है। उमा के ही घर से दूसरे गलियारे में रहने वाला होता है जोनी। जोनी जो होता है एक लिपाई पुताई और पेंटिंग का काम किया करता था, लेकिन देखने में उसका जो बचपना होता है काफ़ी हष्ट-पुष्ट होता है और काफ़ी मेहनताना भी युवक होता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी उमा जो होती है अब उससे जाकर अपने ही गलियारे के नाते अब दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती है। और दोस्ती के नाते जो होता है दोनों का बचपन से ही बराबर एक घर आना जाना होता है और इसी बीच दोनों की बीच दोस्ती ना जाने कब प्रेम प्रसंग में चालू हो जाए दोनों को अता पता भी नहीं चलता है, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे उमा अब अपनी स्थिति को संभालती है और देखती है, देखने के बाद उसको भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे अंदर काफ़ी खूबसूरती है, जिसकी वजह से अब जो होता उमा अब जोनी के करीब इस तरह मनाने लग जाती है। जोनी भी समझ जाता है, क्योंकि जोनी जो होता है मेहनत करने में नंबर 1 होता है। किसी के घर भी जाता है तो तरीके से मेहनत करता है और तो तरीके से उसके ईमानदारी के पैसे भी उसे मिल जाया करते थे। और ठीक जो होता है अब जोनी के घर इधर 16 साल पहले अब पुताई करने के लिए ही पहुंचा होता है और जब पहुंचा होता है तो इसी बीच जो होता है अब घर में इधर अकेली ही उमा होती है। तो उमा उसके लिए जैसे ही अब नाश्ता पानी लेकर पहुंचने के बाद नाश्ता तो कराना शुरू कर देते, लेकिन इधर जो होता है जोनी की जो नज़र होता है उमा के ऊपर बराबर पड़ता है। लेकिन उमा की खूबसूरती, उमा के हाव भाव को देखकर वह समझ जाता कि उमा के मन में क्या चल रहा है और जोनी जो होता वहीं कहने लग जाता है कि हम जो होता जिसके घर काम करते हैं तो तरीके से काम करते हैं, मान सम्मान से काम करते हैं, लेकिन इधर उमा कह देती है कि हम जो होता अपने दिल में तुम्हें कब से बसा चुके हैं। और इस बात को सुनता है जब जोनी उसी वक्त मुस्कुरा पड़ता है और दोनों के बीच उसी दिन से प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं और दोनों के बीच मोबाइल नंबर भी शेयर हो जाते हैं और शेयर होने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना भी शुरू कर देते हैं और साथ घूमना और साथ फिरना भी चालू हो जाता है। बराबर यह सिलसिला चलता है और चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीत जाता तो दोनों के बीच अब रिश्ते भी पनप जाते हैं। दोनों अब शादी तक का वादा भी कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी अब बीतते बीतते लगभग इन दोनों के बीच 5 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच अब उमा के घर परिवार वालों भी जब उमा को देखते तो उनका भी चिंता सताना शुरू कर देता है कि हमारी बेटी पूरी तरह से शादी के लेवल पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब वह लड़के की तलाशी करने लग जाते हैं। और इसी बीच उनको बड़ी जल्दी उमा के लिए एक नौजवान युवक भी मिल जाए, जिसकी वजह से उसकी जो शादी तो तरीके से करने के लिए हामी भर लेते। तभी साल 2010 में अब लगन का ही जैसे ही महीना होता उसी महीने में दिन ठहराते हैं और ठीक जो होता है अब इधर उमा का शादी का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उमा जो होती है अपने पिता के मजबूरियों के आगे पूरी तरह से वह जो सजा दी, जिसकी वजह से शादी के लिए हामी तो भर लेती है। लेकिन शाम के टाइम बारात आता तौ तरीके से आता है, पूरी तरह से मंडप में तौ तरीके से लोग बैठते हैं, रिवाजें निकाली जाती हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो बारात जो होती है अपने ही चौखट पे पहुंचने वाली होती है। तभी उसी वक्त उमा की जो माँ होती है अब उमा के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि हमारी जो बेटी है वह कमरे में नहीं। इसकी जानकारी रिश्तेदारों को भी लगता है, रिश्तेदार तलाशी करना जब शुरू कर देते हैं और उमा के माँ को यकीन हो जाता है। उमा की जो माँ होती है जानकारी उमा के पिता को दे देती है। उमा के पिता जब खबर पाते तुरंत समझ जाते हैं कि बस करो, अब जोनी के साथ हमारी बेटी कहीं ना कहीं चली गई है। और तुरंत जोनी के घर पहुंचते पता चलता है कि जोनी भी 2 घंटे से अपने घर से लापता है। और इस तरह की जानकारी लगने के बाद यह जानकारी जोनी की घर परिवार वाले भी पा जाते हैं। उमा के घर परिवार जानकारी पाते हैं, पूरे अब रिश्तेदार पूरी तरह से सहम सज जाते हैं। बारात आए हुए का जो माहौल होता है पूरी तरह घर में सन्नाटे का बदल जाता है। दूसरी तरफ शहनाई बाज रही होती है, बारात सज धज कर तैयार होती है कि उमा के मांग में सिंदूर भरने के लिए।
पूरा माहौल पूरे परिवार वाले झेल नहीं पाते। लेकिन इसी बीच उमा की अपनी मामी और मामा होते हैं, उमा के माँ के पास आते, कहने लग जाते हैं कि दीदी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी जो होती है अब आपकी बेटी बनेगी, सारी रस्में निभाएगी, वह विदा भी होगी। अब इस तरह का जब एहसान मंद जो होता है, उमा की माँ सुनने के बाद वह अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती है। आनन फान में जो होता है, अब उमा की मेरी बहन जो होती है उमा के दर पे जगह लेती है और फिर दुल्हन बनकर जो होता है वह अपने ही नए ज़िंदगी का चुनाव कर लेती है। दूसरी तरफ जो होता है उमा के परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से एक तहस-महस के कगार पर पहुंच जाती है और उमा जो होती है जोनू को अपने साथ लेने के बाद ठीक अब सहारनपुर चली आती है और जोनी दोनों मिलकर अब जो होता है एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत शादी कर लेते हैं और फिर जाकर उसी इलाके में एक किराए का कमरा लेते हैं और वहाँ रहना शुरू जब कर देते हैं तो जोनू एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में नौकरी भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो होता है अब इधर उमा भी नौकरी करने लग जाती है। दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत के चलता है। काफ़ी साल जब बीत जाते हैं और बीतने के बाद अब उमा टोटल एक बेटी की माँ बन जाती है। लेकिन समय बीतता है, समय के हिसाब से जो होता है अब इधर जोनी पारिवारिक खर्चों को देखते हुए काफ़ी तरह से अपने घर में माहौल ख़राब करना शुरू कर देता है। लेकिन उमा जिस कंपनी में काम करते थे उसकी दोस्ती अब एक युवक से हो जाता है। इसकी जानकारी बड़ी जलजान फन में जाकर जोनी को लग जाता है और लगने की वजह से अब घर में जो होता है झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं कि जो होता है इधर अब जोनी और साथ में उमा दोनों अलग रहने का फैसला ले लेते हैं और तभी इधर उमा जो होती है अब उस युवक के साथ मिलती है और अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला लेती है और फिर जो होता है अपने बेटे और अपने पति को छोड़कर जो होता है जाती ठीक सहारनपुर के एक एरिया में वह उस युवक के साथ किराए के तौर पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीता तो पता चलता है कि अब जो होता है उमा के साथ रह रहा वह युवक जो होता है वहाँ से घर छोड़कर ही फरार हो जाता है। उमा की ज़िंदगी में एक और पहाड़ टूट पड़ता है। उमा जैसे ही अब अपने पति के पास पहुंचती पता चलता है कि जोनी जो होता अपने गांव चला गया है। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद उमा जो होती है उस समय कसम खाकर बैठ जाती है कि हम अपने मायके कतई नहीं जाएंगे और उसी फैक्ट्री में अब दोबारा अब नौकरी करने लग जाती है। और जब नौकरी करने लग जाती है तो समय कैसे न तैसे बीतता है। तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है उमा अपने फैक्ट्री के ही अब साइड में बैठे हुए चिंतामय तरीके से अपने चेहरे को उदास कर कर वहाँ कुछ सोच विचार कर रही होती है और तभी उसी के पास एक युवक पहुँचता है। वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि ठीक है अब बिलाल ही होता है। बिलाल के अपने जो माता पिता होते हैं उत्तर प्रदेश में ही जाना माना जिला पड़ता है सहारनपुर और उसी में ही एक नकुर थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक डिटौली गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं फुरकान, उन्हीं का अपना बेटा होता है। लेकिन इधर जो होता है फुरकान के टोटल 4 बच्चे होते हैं और जिसमें इधर तीसरे नंबर का उनका अपना यही बेटा होता है बिलाल। लेकिन बिलाल जो होता है पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी जल्दी जो होता है अब ट्रक ड्राइवर बन जाता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और इधर जो होता धीरे धीरे अब जो होता है अपने एरिया में जितने भी डंपर होते हैं अब उनको भी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन समय बीतने लग जाता है। समय के हिसाब से इधर बिलाल जो होता है अब वहाँ जाकर एक मालिक से मुलाकात करता, उनकी कार लेता है। फिर जो होता है उन्हीं की कार को अब जब चलाने लग जाता है काफ़ी साल के बाद वह कार खरीद कर अपने नाम करवा लेता है। अब वह कार जो होता कभी शादी और कभी कैब के रूप में यूज किया करता था, लोगों को छोड़ने और लाने का काम भी किया करता था। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन अब जैसी फैक्ट्री के बाहर बैठी होती है उमा तो उसी वक्त जो होता है अपना वही कार लेकर फैक्ट्री के सामने पहुंचता तो देखता है दूर से ही चेहरे को देखकर समझ जाता कि बस करो या जो महिला है काफ़ी मुसीबत में दिखाई पड़ रही है। और उसी वक्त जो होता है इधर अब बिलाल उमा के पास पहुंचता, कहने लग जाता है कि आप बड़ी उदास दिख रही हैं, क्या बात है। तो इधर उमा कहने लग जाती है कि हम इसी फैक्ट्री में काम करने वाली एक कर्मचारी हैं, हमारा तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका है और हम जो होता घर जाने के लिए यहाँ से छुट्टी भी ले चुके हैं लेकिन घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बिलेल जो होता है उसी वक्त एहसानमंद जताते हुए अपने कार में बैठा था मेडिकल पे ले जाता है, वहाँ से दवाई लाता है और दवाई लाने के बाद जो होता ले अब उमा को ही गागोत्री कॉलोनी में छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद उमा से हाल चाल पूछने के लिए अब जो होता दूसरे दिन फिर पहुँचता है। पता चलता है उमा की तबीयत में काफ़ी सुधार आ चुकी है और उमा के घर जो होता है उसी दिन से अब बिलाल बराबर आना
आना जाना शुरू कर देता है। इस तरह आने जाने लग जाता है कि अब जो होता है उमा की मजबूरियों को समझ भी लेता है और उमा के मुंह से अब पूरी सच्चाई जब जानता है तो उसी समय समझ जाता कि बस करो, उमा की ज़िंदगी जो थी पूरी तरह से पहले से तहस महस हो चुकी है, क्योंकि उमा जोनी और अपने नए युवक के बारे में, अपने परिवार, अपने शादी के बारे में एक एक बात की जानकारी दे बैठती है। अब इधर बिलाल जो होता है बड़ी जल्दी उमा के लफ्ज़ों को पहचान लेता है और उमा से जो होता है वही दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर जो होता है आए दिन उमा से मुलाकात करने के लिए अब उमा के रूम पर आना जाना शुरू कर देता और दोनों के बीच एक दिन जाकर अनैतिक रिश्ता बन जाता है और रिश्ता के बाद दोनों के बीच ज़िंदगी तौर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। और चलते चलते काफ़ी जब महीनों का वक्त बीत जाता है तो बिलाल के जो माता पिता होते हैं देखते हैं कि हमारा जो बेटा है वह पूरी तरह से शादी के पर पहुँच चुका है, तो अपनी बेटी की शादी के लिए आनन फान में बड़ी जल्दी रिश्ता भी देख लेते। ठीक उत्तराखंड में ही जो रुद्रपुर पड़ता है वहीं की एक जानी मानी होती है, उसी के साथ उसकी शादी भी अब तय हो जाती है। और निगाह की जानकारी जैसे बिलाल को लगता है तो उसी दिन से अब जो होता है अब उमा के कमरे पर आना जाना भी बहुत कम कर दे, जिसकी वजह से उमा के मन में शंका हो जाता है। तो उमा उसी वक्त जो होता है अब इधर बिलाल के ऊपर दबाव मारती कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जब कभी बिलाल पहुंचता तो कोई ना कोई बात तुनका कर वहाँ से चला जाता, लेकिन उमा के मन में शंका हो जाता कि बस हमारा यहाँ मिसयूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उमा अब हर बार दबाव मानना है इधर शादी के लिए बिलाल के ऊपर शुरू कर। बिलाल उसी वक्त समझ जाता है कि औरत जो थी जब तक हमारी ज़िंदगी में रहेगी तब तक हमारी शादी कतई हो नहीं पाएगी। लेकिन इसी बीच बिलाल की जो निगाह होता वह भी उसके डेट बड़ी जल्दी निकल जाता है। बिलाल को पता चलता है कि हमारी शादी का जो निगाह है ठीक 14 दिसंबर साल 2025 को पड़ चुका है और हमें शादी की तैयारी करने की बजाय अब जो होता है हमें इस हिंदू युवती उमा से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो सोचना पड़ेगा। और तभी इधर अपने ही मन में अब कागज कोगज पर एक बहुत ही बड़ा अपराध को जुल्म देने का तरीका अपनाना शुरू कर देता है। और तभी वह सोच बैठता है कि उमा को कैसे ना तैसे कर ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। और इसी बीच उमा से एक हफ्ते पहले जो था आप अपनी मीठी मीठी बातों में लेना शुरू कर देता, भरोसा दिलाने भी लग जाता है, जिसकी वजह से उमा उसके ऊपर पूरी तरह से दिल खोल कर यकीन भी करना शुरू कर देती है। और तभी अपने शादी से ठीक 8 दिन पहले जैसे ही अब 6 दिसंबर साल 2025 का वक्त होता है, अब शाम का टाइम होता है, उसी वक्त उमा के कमरे पर पहुंचता है अपनी वही स्विफ्ट डिजायर कार लेकर और उमा से कहने लग जाता है कि उमा तुम्हारे लिए आज सरप्राइज है, हम तुम्हें आज घुमाने काफ़ी दूर जंगलों में ले जाएंगे और वह जंगल में ले जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी जो होती है खूबसूरत बन जाएगी। उमा उसके चुपड़ी नुपड़ी बातों में बड़ी जल्दी आ जाती, लेकिन वह नहीं जान पाती आज बिलाल के मन में कौन सा अपराध घर कर रहा है। लेकिन इसी बीच जो होती है बड़ी जल्दी उस पर यकीन कर कर अब उसके कार में बैठ जाती और कार जो होता है बिलाल अब चलाना शुरू कर देता है। अब हथिनी कुंड पहुंचता जो ठीक उत्तर प्रदेश और इधर हिमाचल प्रदेश के ही बीच में ही हुआ है। वहाँ जब पहुंचता वहाँ कार लेकर इधर पुल पर जब चढ़ने के बाद उसी हिमाचल प्रदेश के ही अब पावटा साहिब की तरफ अपनी कार मोड़ लेता है और जब मोड़ लेता है तो वहीं से उमा से कहने लग जाते हैं कि उमा हमें यहाँ पर होटल ले लेना चाहिए और फिर यहाँ पर रुकना चाहिए। उमा जो होती है उसके बातों में आ जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ तो कलेसर जो नेशनल पार्क है और ठीक यहाँ लोगों का काफ़ी आना जाना है, तो वह सोच लेता है कि हमें यहाँ प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लान जो होता है यहाँ आज पूरा का पूरा अब धरा रह जाएगा। इधर जब शाम का लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम हो जाता पावटा में पहुंचता तो वहाँ रूम तलाशने की कोशिश कर लेता है, लेकिन तभी देखता है यहाँ तो काफ़ी पर्यटकों का आना जाना है, कहीं हमारा प्लान यहाँ अब लोगों के सामने न आ जाए। यही सब सोच अपना इरादा बदल बैठता है और तुरंत सोच लेता है और तुरंत जो होता है कार में बैठ जाता है और कार चलाना शुरू जब कर देता है ठीक जो होता है अब हरियाणा की तरफ कार मोड़ लेता है और मुड़ने के बाद प्रताप नगर के ही इलाके में घुसने के बाद ठीक जो होता है बहादुरपुर की रोड की तरफ निकल जाता है। और जब निकलता है जैसे सुनसान रास्ता देखता है, रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त सोच लेता है कि हमें मौका तो यहीं अच्छा दिख रहा है और वहीं कार से उतरता। तो उतरने के बाद इधर उमा चौंक जाती है, उमा कहने लग जाती क्या बात है कार से क्यों उतर गए, तो वहीं कह देता है कि ठीक जो होता है गांव आने वाला है, यहाँ पुलिस का काफ़ी ज़्यादा पैर, हमें सीट बेल्ट अब बांध लेना चाहिए। अब बिलाल जो होता है बात जब कहता आखिर पीछे वाले सीट बैठता है और वही सीट बेल्ट निकालता है और उमा के गले पर लगाता, फिर उमा को मौत के हवाले कर देता है और सोचने लग जाता कि उमा के बॉडी को अब ठिकाने कहाँ लगाया जाए। और ठिकाने लगाने के लिए अब जो होता है कार चलाना जब शुरू कर देता है और जैसे ही अब बहादुरपुर के करीब पहुंचता देखता बहादुरपुर के गांव में काफ़ी लाइटें जगमगा रही है और उसी वक्त वह डर जाता है और तभी वही कार रोक देता है और रोकने के बाद
पॉपुलर जो नर्सरी होता है वहीं कार से निकलता है। निकलने के बाद इधर उमा के बॉडी को बाहर खींचता, फिर ले जाता। सोच लेता है कि उमा का ऐसा हाल करे ताकि उमा का कोई शिनाख्त न कर पाए। उमा के धड़ और गर्दन को अलग कर देता है। फिर जो होता है बिन कपड़े के कर इधर सिर को एक काले कलर के पॉलीथीन में पैक कर लेता है और उसमें उमा के कपड़े भी होते हैं। फिर ले आता है आगे वाली सीट पर वहीं डंप कर देता है और फिर आता है वहीं आगे वाली सीट पर जो पॉलीथीन को रख देता है और फिर कार चलाना शुरू करता है। चलाने के बाद अब सोचने लग जाता है कि जो होता है ठिकाने लगाया कहाँ जाए। यही सब सोच साच कर हथनी कुंड के ही अब बैराज में जाता। फिर उसी जंगल में जो होता है उमा के ही सर को डंप कर वहाँ से अब अपने घर के लिए निकल जाता है और रात में ही सोच लेता है कि अपनी ज़िंदगी अब जो होता है कल से कल तरीके से जिएंगे और शादी की तैयारी भी करेंगे। लेकिन सुबह का जब टाइम होता है वह कसमें खाना शुरू कर देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी यहाँ नए तरीके से अब नई नवेली दुल्हन के तहत जीना पड़ेगा। अभी सोच के बैठ जाता कि अपनी ज़िंदगी अब कल से आराम से गुजरेगी। और इधर अपने मोबाइल में जितने भी उमा के फ़ोटो होते हैं, वीडियो होते हैं, काफ़ी सारे चैट होते हैं, सबको उसी वक्त डिलीट कर देता है। सोचने लग जाता है ना रहेगी कोई सबूत और ना पुलिस हम तक कभी पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस जो होती है शादी के दिन उसकी बहन की ही विदाई के वक्त जब पहुंचती है पूरे बारात में अफरा तफरी मच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जब यह सच्चाई जाकर खुद बिलाल रखते सुनने के बाद पुलिस भी थर्रा जाती है। दूसरी तरफ जो होता है अब बाराती आए हुए और इधर बिलाल के रिश्तेदार भी स्तंभ से रह जाते। पुलिस की जो टीम बिलाल को लेती है और ले जाती है वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते। कोर्ट में बिलाल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती हैं। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं जवाहर छत्तीसगढ़ के ही, और इधर हसीराम वर्मा मेमार के ही, और जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के ही, सुंदर लाल मध्य प्रदेश छतरपुर अहिरावर गांव के ही, इधर साहिब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर सलेमपुर के ही, ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के ही, दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के ही। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।